कदम गिरदार संवरियो हीरे चुरावे, कदम गिरदार संवरियो हीरे चुरावे, मंद मंद मुस्काव संवरियो हीरे चुरावे, मंद मंद मुस्काव संवरियो हीरे चुरावे। और श्याम बलन फिर सूरत मारे, दिल में बस दी जो दिल को बना, दिल को मन लाल मुरली, मन बस दी जो दिल को बना। और सारी सारी दुनिया चांदी की माला नंद जी लाला सोना का, सारी दुनिया चांदी की माला नंद जी लाला सोने का। सारी 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 दुनिया चांदी की माला नंद जी लाला सोने का, 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 माला नंद जी लाला सोने का। बस हरिदास लग गए साधु की सेवा में। माँ जुटाती है और ये सेवा करता है। आज 3 दिन हो गए। तो 3 दिन जब हो गए तो हरिदास ने पूछा, महाराज हाँ, ये आप झोली में हाथ देकर के क्या करते रहते हो? ये आपके हाथ में जो झोली है इसमें आप क्या करते रहते हो? अरे इसमें माला है। फिर महाराज ये माला, इस माला में हम गुरु मंत्र करते हैं, महामंत्र करते हैं। तो बोले महाराज मैं गुरु मंत्र नहीं कर सकता, आप मुझे गुरु मंत्र क्यों नहीं देते? संतों ने देखा कितनी तीव्र बुद्धि है बच्चे की। 8 साल का है, गुरु मंत्र लेने की ललक है। आओ तुम्हें गुरु मंत्र दे। गुरु मंत्र दिया, निहाल हो गया। नया जीवन है। गुरु मंत्र माने नया जीवन, जीने की एक पद्धति, जीने का एक रास्ता। आज गुरु से मिला। 5वें दिन महाराज हाँ, आप ये जिन पत्तलों में खाना खाते हैं इन पत्तलों को मैं चाट लिया करूं। अरे संत का उत्कृष्ट प्रसाद अगर किसी को मिल जाए, भाग्यशाली जी। इसको महा महा महाप्रसाद कहते हैं। गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद, संत का उच्छिष्ट प्रसाद महाप्रसाद होता है, ठाकुर जी का प्रसाद। और महाप्रसाद ये गुरु का प्रसाद। खा लिया करो। भजन में मन लग गया, सेवा में मन लग गया। देखते देखते 4 महीने कब बीत गई पता ही नहीं चला। आज प्रातःकाल जैसे ही संतों ने अपना सामान उठाना शुरू किया तो नारद जी दौड़ करके हरिदास अपने माँ के पास गया। माँ हाँ, अरे वो संत नाराज हो गए। नाराज हो गए? माँ दौड़ करके आई। महाराज हाँ, कोई अपराध हो गया? हमसे कोई गलती हो गई माँ बेटे से? नहीं। तो फिर आप ये सामान? अरे बेटी तुम्हें पता नहीं 4 महीने बीत गए, वो चतुर्मास समाप्त हो गए, इसलिए आज हमें जाना पड़ेगा। रोने लग गई। महाराज मुझे तो पता ही नहीं चला 4 महीने कब बीत गई। संत के संग में समय गुजरते टाइम नहीं लगता, गुरु के संग में बैठे बैठे पता ही नहीं चलता कितना टाइम निकल गया। महाराज आपको जाते हुए देखते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको रोकना भी तो सहज नहीं। मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखना। रोने लगी, चरणों में पड़ गई। कृपा दृष्टि रखना महाराज। अब उस माँ को क्या कहें? अरे तेरे ऊपर तो कृपा दृष्टि हो गई। एक समय अगर कोई संत भोजन कर ले घर में तो दुविधा खत्म हो जाती है। तेरे यहाँ तो 4 महीने हमने चतुर्मास किया है। तेरे बेटे को हमने अद्भुत औषधि दी है जो पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। और ठीक जैसे ही संत लोग गए, हरिदास कहने लगे, अरे मेरे अंदर तो बेचैनी चल गई। अब मुझे घर अच्छा नहीं लगता, परिवार अच्छा नहीं, माँ भी अच्छी नहीं लगती। अब तो खाली बस एकांत में बैठ के भजन करो, बस अब तो मुझे एकांत अच्छा लगता है।
क्या हुआ, भगवान ने मेरी सुन ली, माँ का स्वर्गवास हो गया। अब मैं अकेला, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बस उसी समय घर छोड़ दिया और गया जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी किनारे पार होकर एक विकट जंगल में आया। एक पेड़ के नीचे चट्टान के ऊपर बैठा, आसन लगाया और दत्तचित्त मगन हो गया। एक दिन अचानक एक प्रकाश, आनंद, गोविंद की छवि मैंने देखी, लेकिन उसी समय वो छवि गायब हो गई। तो मैंने आंख खोली कि कहीं आसपास, आंख खोल के देखा कोई नहीं। तो आवाज हुई, हरिदास, हाँ इस जन्म में तो इतना ही, लेकिन अगले जन्म में तुझे बड़ा आनंद आएगा, दिव्य जन्म मिलेगा। बस उसके बाद में जब प्रलय हुआ, सब कुछ ब्रह्मा के उदर में समा गया, ठाकुर के उदर में समा गया, हम सब चले गए। जब पुनः सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मेरा पुनः जीवन हुआ नारद के रूप में। तो संत सेवा से, प्रभु के भजन से मुझे दिव्य शरीर, दिव्य लोकों पर गमन करने का आदेश और क्षमता मुझे प्राप्त हुई। इसलिए व्यास, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, क्या, अगर भजन करो तो श्याम सुंदर का, अगर चिंतन करो तो श्याम सुंदर का। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है। इसी फिर व्यासदेव जी ने इसी श्रीमद् भागवत में लिखा है। श्रीमद् भागवत में क्या है, 24 अवतारों का वर्णन है, भक्तों का वर्णन है, स्तुतियां हैं ठाकुर जी की, बहुत सुंदर सुंदर गोपी गीत है इसमें। और 24 अवतारों में 23 अवतार जो है, अवतारों का वर्णन करने के बाद व्यासदेव जी ने लिखा है, एते चांद कला पुंसे कृष्ण सु भगवान स्वयं, कि ये जो 23 अवतार हैं, ये भगवान के कलावतार, शक्ति विशावतार, युगावतार, पुरुषावतार, लेकिन कृष्ण सु भगवान स्वयं, जो कृष्ण है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए जिसने कृष्ण का भजन कर लिया, उसने सबका भजन कर लिया। अब देखिए, उसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि कृष्ण का भजन ही क्यों करें हम। क्यों? ईश्वर है, परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारण है। ईश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एकमात्र कृष्ण है। तीसरा उदाहरण, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कृषाम जन मित्रम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म सनातन नंद बाबा के आंगन में। और आ जाइए, ये तो सतयुग द्वापर त्रेता की बात है। अब आ जाए हम कलयुग में। कलयुग में जितने भी शुद्ध संत हुए हैं, उच्च कोटि के संत हुए हैं, वो आपको कृष्ण और राम के उपासक मिलेंगे। आप भक्तमाल को उठा करके देखिए, उसमें 600 कितने भक्तों का जीवन चरित्र है, और उसमें से 92% जितने भी भक्त हुए वो राम और कृष्ण के भक्त हुए। मीरा को देखो, ट्रस्ट खान को देखो, नामदेव को देखो, ज्ञानदेव को देखो, जनाबाई को देखो, शक्कुबाई को देखो, वल्लभाचार्य जी को देखो, निम्बार्कचार्य जी को देखो, ये सब कृष्ण भक्त। तो कृष्ण का भजन क्यों करते हैं ये? इसलिए करते हैं कि हमें जो भी कुछ चाहिए वो कृष्ण देने में सक्षम है। भैया पैरों को सीधे करो। देखो इधर ठाकुर जी हैं, श्रीमद् भागवत है, इसलिए इधर पैर नहीं करनी चाहिए। अगर पैर में दर्द हो जाए, कोई बात हो जाए, थोड़ी दिशा देकर के उधर कर लो, इधर कर लो, लेकिन इधर कभी भी, कहीं भी, यही नहीं, कहीं भी अगर सत्संग में जाओ तो व्यास आसन की तरफ कभी पैर करके मत बैठो, ध्यान रखें। और दूसरी बात, मैं फिर भूल जाऊंगा, आपको बताऊं, जब अपनी आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, आरती करते हैं, ठाकुर जी की आरती करते हैं, तो कई लोग क्या है, आरती चलते चलते उसमें से ले लेते, बहुत बड़ा पाप। उस समय तो ठाकुर जी की आरती हो रही है, उसमें अगर हम ऐसा ले लेंगे तो वो झूठी होगी आरती। फिर झूठी आरती से अगर हम ठाकुर जी को आरती करते हैं तो दोष होता है। आरती कब ले? जब आरती पूर्ण शुद्ध हो जाए, पूरी आरती हो गई, फिर जल से उसकी परिक्रमा करवा दी, जल आपके ऊपर छींट दिए, उस समय जहां कहीं आरती रख दी या कोई लेके आए, तब आरती मिलती।
चलती आरती में कभी भी ऐसे लेकर के ऐसे मत करना, ये ध्यान रखना। बहुत जगह अच्छा इसमें क्या है, गलती आप लोगों की, लेने वालों की गलती नहीं, बताते नहीं लोग। ऐसी गलती को देख करके नजरअंदाज कर, बताना चाहिए। बिना बताए बच्चे को क्या पता चलेगा कि अग्नि में हाथ जलता है। इसलिए मैं जो दिमाग मेरे पॉइंट आता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सत्संग में कोई भी विषय अगर आता है तो उसको क्लियर कर देने से, श्रीमद् भागवत तो आप लोगों ने बहुत सुनी और सुनते भी रहोगे, लेकिन मेरे गुरुजी का आदेश यह है कि कथा चाहे कम हो लेकिन व्यवहारिक ज्ञान सबको मिलना चाहिए। कथा में बच्चे को भी ज्ञान आना चाहिए कि यहां को सुनाई पड़ रहा है, यहां से कुछ लेकर के जाएं, तब तो कथा हुई। मैं संस्कृत में भागता जाऊं और बड़ी ज्ञान पंडिताई की बात करता जाऊं, आपके कुछ पल्ले पड़े नहीं, वो कथा क्या रही? कथा तो वो है जो सबको पच जाए, आनंद आए। कथा में आदमी अपने घर को भूल जाए, महाराज 2 घंटा कद बीत का मान तो पतो ही नहीं, ये तो कथा है। और कथा चल रही है, समझ में आ नहीं रहे भाई, कद सीख थमे कहाँ जावा कहाँ, जब नहीं समझ में बैठे। एक गांव में एक भजन गा बाड़ो आगो, तो कैसो भजन गा बाड़ो आगो, वो जो पक्का राग गाँव से पक्का अब गांव वाला वो बात ने क्या समझी थी, कहीं गलती से आ गया और गांव वाला ने कहने पकड़ लियो, यार तुम्हारा एक प्रोग्राम करवा दे भाई थारा गांव में। अब वो जाने को नहीं, क्लासिकल गाओ थे, अपना भजन कौन गाओ, वो चक्कर में आगो कड़ा से त्रिपाल जुगाड़ करे, अभी साजिया चालनी टाकी और कड़ा से ढोलक पेटी लाइट लुइट लियार रखकर वो भजन चालू करवा दिया। सारो गांव बेड़ो में बाहर से कोई भजनी आये थे, अब वो भजनी शुरू करी, एक बूढ़ी खड़ी हुई, बोले भाई रे इन्हें थामो रे, इन्हें थामो, तेरो खेले थे तू गा भजे ना, कहते नहीं भाई इन्हें थामो थामो थामो, क्या बात हुई? अरे भाई काली मेरो बकरो अहिया ही करता करता मरियो थे, अरे जो भी मर सके थे भाई इन्हें थामो थे, देखो हा 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 कर। अरे वो भजनी देखो भाई, यो गांव तो कमाल कोई थे। तो आप ये काम करा, आंख बंद कर लिया और फिर कहीं देखा ही नहीं, और आप गाता रहा, तो आंख तो कर ली बंद और बस फिर हाँ हाँ जय बदी जय बदी जय बदी, और फिर लगे हाँ सारे घर में पैदा नहीं, मैं पैदा नहीं था, सारा घंटा 1.5 तक। ये मेरा भगवान 1.5 घंटा में जब आंख खोली, कोई न कोई एक आदमी बैठे बैठे उंगरे, एक आदमी जो जार उन्हें शाबाशी दी वो भजनी, अरे धन्य थे ये गांव में एक तो कोई समझदार मिलो, बोलो तू पढ़ो रे तो कथा वो कहनी चाहिए जो समझ में आ जाए, खाली विद्वता ज्ञान क्या है। बस नारद जी को आदेश हो गया कि इस जन्म में तो इतना ही है, आंख खोलते हुए इस जन्म में तो इतना है, अब बाकी अगले जन्म तो मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा आप एक काम करो, क्या? अब देवी देवताओं के बारे में चिंतन छोड़ो और एकमात्र गोविंद का भजन करो, गोविंद के बारे में लिखो। बस जैसे बात व्यासदेव जी को पता चली, व्यासदेव जी वहां से खड़े हुए और सीधे गए सम्य अपराध शास्त्र में ही, और इस लड़के को बैठा दो, तुरंत बैठाओ, पीछे कर दो इसको, कथा में ये नहीं चलता। थारा काबू में जो तुम मानस मड़ाओ, देखो इनका आज नाथ गाल जान आए। नारायणम नमस्कृतम नरैव चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। प्रथम वंदना। अच्छा मैं एक ग्रंथ लिखूं, लेकिन मैं तो बोलूं, लेखक तो चाहिए एक,
लिखने वाला चाहिए, किसको बुलाए? तो गणेश जी को याद किया। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू बलचार वक्षणम उमासुतं शोक विना। गणेश जी आए। लंबोदर महाराज बोलिए महाराज क्या बात है? मैं एक ग्रंथ लिखना चाहता हूं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में, आप मेरी मदद कीजिए। क्या मदद करूं? आप लेखक बन जाइए। गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं। गणेश जी इसके लेखक है। देखिए कितना बड़ा भारी ग्रंथ है ये। व्यासदेव जी जो भगवान के अंशावतार हैं, उन्होंने तो इस ग्रंथ को बोला है और गणेश जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। ग्रंथ प्रारंभ कहां से हुआ? कुरुक्षेत्र। 18वें दिन की घटना। आज 18वां दिन है। 10 दिन दादा ने संभाले, 5 दिन द्रोणाचार्य जी कौरवों की तरफ से, 5 दिन मैं नेतृत्व करूंगा, 5वें दिन द्रोणाचार्य जी, 2 दिन कर्ण ने संभाले, आधा दिन बड़े मुश्किल से सब लोगों ने मिलकर के संभाला और आधा दिन पार होना मुश्किल हो गया। इसी में जांग टूट चुकी है। भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन के दोनों जांग टूटी। बलदेव भैया ने प्रतिरोध भी किया। अरे ये कमर के नीचे गदा का प्रहार ये नियम के विरुद्ध है, लेकिन कन्हैया भैया मुस्कुराए उसी से मैं, भैया आप नहीं जानते, नियम के विरुद्ध है गदा का प्रहार कमर से नीचे। लेकिन ये तो भीम की प्रतिज्ञा। जिस दिन द्रौपदी को कहा कि मैं तुम्हें जांग पर बैठाऊंगा, इशारा किया, तो भीम ने कहा तेरी जांग नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और स्वयं द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी। जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्रों को स्पर्श किया था, उसी दिन द्रौपदी ने जूड़ा खोल दिया था। इसलिए जब तक तेरी छाती का लहू मेरे बालों को स्पर्श नहीं कर दूंगी, तब तक जूड़ा नहीं बांधूंगी। और 14 बरस तक इसने बालों को संवारा नहीं। कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं। और सत्य बात यह है कि युद्ध तो द्रौपदी के कारण से हुआ। युधिष्ठिर मान गए, भीम मान गए, नकुल सहदेव अर्जुन सभी मान गए। महाराज हाँ एक काम करना, दुर्योधन के पास जाओ, धृतराष्ट्र के पास जाओ, अगर हमें 5 गांव मिल जाए ना तो भी हमें शांति। हम युद्ध नहीं चाहते। किसी ने जाकर के द्रौपदी को कह दिया, द्रौपदी हाँ अब युद्ध नहीं होगा। क्यों? टल गया। कारण अब तो सब शांति के प्रतीक हो गए। कौन? भीम कह रहा है कि कोई बात नहीं, युद्ध नहीं करेंगे। अच्छा, और कन्हैया जा रहे संधि कराने के लिए। तो द्रौपदी ने सोचा अगर कन्हैया चला गया, कन्हैया ने मान लिया कि संधि करानी है तो संधि हो जाएगी, फिर मैं जाऊं। रास्ते में जाकर के द्रौपदी खड़ी हुई। कृष्ण का रथ उतरा है नीचे, सामने द्रौपदी। कहां जा रहे हो? बोले मैं धृतराष्ट्र के पास जा रहा हूं। किस लिए? संधि कराने। हाँ। युद्ध को टालने। हाँ। क्रोध आ गया, तिलमिला उठी ये नारी, भारतीय नारी। जाओ भले कुरुराज पे तो धारी दूत का वेश, पैन भूली जइयो वहां कृष्णा के सबके। इनको मत भूल जाना। ये जो मैंने 14 साल से आज तक बांधे नहीं है, इनको मत भूल जाना। मुझे दुशासन की छाती का लहू चाहिए। इसलिए आज 18वें दिन भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दोनों जांघें तोड़ी दुर्योधन की। बलदेव भैया गुरु है दुर्योधन के, गुरु। इन्होंने भीम ये जो गदा युद्ध इन्होंने ही सिखाया था। ये अनैतिक कहे, कन्हैया ने कहा अनैतिक नहीं, तो नैतिक है। कैसे? प्रतिज्ञा है। तो बलदेव भैया बोले रे भाई है तो अनैतिक ही, पर अब तू चावत है तो नैतिक ही हो गए। जो ठाकुर चाहते हो सब सही है। उसी दिन चले गए तीर्थाटन को। अब हम नहीं रहेंगे। क्यों? तू जो चाहता है उसमें हम साथ नहीं दे सकते। गिरा है, लेकिन देखिए जान टूट गई, 100 भाई मर गए,
दादा मरणासन हालत में बैठे, द्रोणाचार्य जी मर गए, कर्ण मर गया, कैसे कैसे बलि योद्धा मर गए, लेकिन इसकी छाती का अभी भी क्रोध ठंडा नहीं है, दुर्योधन। इसलिए संत लोग कहते हैं, सिंघन के वन में भस के जल में दस के कर बिच्छू लीजिए, कान खजूर को कान में डाल के सर्प के मुख में अंगुल दीजिए, भूत पिशाच के संग में बैठ के घोल के जहर हलाहल पीजिए, ए तो उत्पात भलो कीजिए पर दुष्ट पुरुष को संग न कीजिए। ये दुष्ट पुरुष है। इस परिस्थिति में भी इसने बचे हुए 3 लोग, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, संजय, 3 लोग बचे हुए। बुलाया अश्वत्थामा, हाँ मैं एक बात चाहता हूं, क्या? ये राज मेरे हाथ से तो निकल गया, मैं तो मर गया, अब मैं तो घर जाऊंगा नहीं, मैं तो घंटे 2 घंटे 5 घंटे का मेहमान, मेरी पूरी शरीर अस्थि पंजर टूट चुका है, मेरी जान टूट चुकी है, लेकिन मेरी एक इच्छा है, क्या? ये राज पांडवों को भी नहीं मिले। अगर कोई व्यक्ति 5 पांडवों का सर काट करके मुझे ला दे तो मैं मरते मरते ये राज मुकुट उसके सर पर रख जाऊं। अश्वत्थामा के मन में पाप आ गया, गुरुपुत्र है, देखिए लानत है ऐसे गुरुपुत्र को, ऐसे शिष्य को लानत है जो गुरु का मुंह काला कर दे, ऐसे शिष्य का। क्या? मैं ला के पांडवों का सर काट के ला के दूंगा। और रात के अंधेरे में आज पांडव निश्चिंत होकर के सो गए। क्यों? सब मर गए, दुर्योधन मर गया, बस हमारी विजय हो गई, विजय दुंदुभी बजा दी, रोकने वाला कोई है ही नहीं, प्रतिरोध करने वाला कोई है ही नहीं, निश्चिंत होकर के सब सो गए। आज जो सैनिक है ना वो भी निश्चिंत हो गई, अब तो युद्ध खत्म हो गया, अटल गया। तो जीवन में ये सिखाती है ये कथा कि कभी जीवन में इतने निश्चिंत मत हो जाइए कि कहीं फिर से चिंता आपको घेर ले। सतर्कता कभी ढीली नहीं होनी चाहिए, सावधानी बराबर। आपके पास पैसा है तो भी सावधानी, गरीबी है तो भी सावधानी, भजन में भी सावधानी, भजन में सावधानी है। हमारे लक्कड़दास बाबा थे, 50 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है, कितने सावधान। रात को 11 बजे अचानक चिल्लाए, मूत गई और जाकर के कुंड में कूद गई। 10:30 बजे रात को कुंड में ठंड में क्या मूत गई। फिर लोगों ने अंदाजा लगाया कि नींद ने परेशान किया, इसलिए जाके कूद गए पानी। इसलिए सावधान, साधु को भी सावधानी चाहिए, भजन में भी सावधानी, लापरवाही नहीं। देखो पांडवों ने लापरवाही की, सारे सैनिक सो गए और स्वयं सो गए। रात के अंधकार में ये आया गुरुपुत्र अश्वत्थामा और ढूंढते 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 एक शिविर में घुसा, पर्दा उठाया, अंदर देखा 5 सूरवीर सफेद चद्दर ओढ़ करके सो रहे हैं। इसने देखा यही 5 पांडव, बस अपनी दुधारी निकाली और 5 के सर कलम कर काट दिया और बांध करके कपड़े में दौड़ा, किसी को पता नहीं चला, और ले जाकर के दुर्योधन के सामने डाल दिया। तेरी 11 अक्षुणी सेना जो काम नहीं कर सकी, देख मैं अकेला एक रात में कर लेके लाया। ले आया तू? हाँ ला, इसमें से भीम का सर ला, उसने मुझे मारा है, उसने मेरी जांघें तोड़ी हैं, उसने मेरे पूरे बदन को तोड़ा है, ला उसके सर को मैं अभी तोड़ूंगा, चीर्ण विदूर्ण कर दूंगा। इसने अंधेरे में बड़ा सा सर निकाला और ले जाकर के दिया दुर्योधन को। दुर्योधन ने उस सर को पकड़ा और जैसे दबाया वो एकदम से फूट गए, मतीरी की तरह। ये तो भीम का सर नहीं, मैंने सैकड़ों गदाएं उसके सर में मारी, वो फूटा नहीं, और ये तो अंगुली से फूट गए, ये भीम का सर नहीं। दूसरा 2 सर जब फोड़ दिए तब दुर्योधन को लगा कि कहीं न कहीं विश्वासघात है। अश्वत्थामा, हाँ ये तो पांडवों की सर नहीं, तू देख किनको ले आया थी। प्रकाश की व्यवस्था की और प्रकाश में जो चेहरे देखे, ये
पापी से पापी व्यक्ति भी आज रोया, दुर्योधन तूने ये क्या काम कर दिया, हमें तो कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा, जो हमें कोई पिंड देगा, दान देगा, पानी देगा, वो भी नहीं छोड़ा। ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं 5 पांडव नहीं। मेरी नजरों के सामने से चला गया। पापी व्यक्ति भी आज पाप को देख करके घृणा कर बैठे। और यहां प्रातः काल 4 बजे सैनिक की आंख टूटी, आंख खोली, देखा तो शिविर में से रक्त की धार चली आ रही। और जैसे रक्त देखा, पर्दा उठाया, मुंड विहीन 5 लाश, और चिल्लाया और चिल्ला करके बेहोश हो गया। दूसरे सैनिक दौड़ दौड़ करके आए और जो दृश्य देखा, एकदम क्रंदन मच गया पांडव शिविर में। दौड़ करके गए युधिष्ठिर जी महाराज के पास। युधिष्ठिर जी को जाकर के कहा कि महाराज अनर्थ हो गया। क्या हो गया? बोल नहीं पाए सैनिक, खाली इशारा। युधिष्ठिर जी चल करके 18 दिन में एक आंसू नहीं बहाया, लेकिन आज युधिष्ठिर जी रोए। और युधिष्ठिर जी का जब क्रंदन सुना तो भीम अपने आप को रोक नहीं सका। मेरे जीते जी और मेरा भाई रोए। क्या कथा है! बहुत महाभारत तो आपने बहुत सुनी है, आप एक एक चरित्र को पहचानते हो, लेकिन ये कर्तव्य कहां छोड़ देते हो? युधिष्ठिर को रोते हुए देख करके भीम एक छलांग लगा करके उठा है, हाथ में गदा ली है, उसको तोड़ विदूर्ण कर दूंगा जिसने मुझे मेरे भाई को रुलाया। और थारे सामने थारा भाई के जूत पर बो करे अर्थे बढ़िया। ऐसा ही कर्म था इनका। भाई के सामने भाई को कोई बोल दे, फिर क्या भाई है वो? अगर उसका खून नहीं खोला तो क्या भाई है वो? जो रणभूमि में भाई के प्रति बोल नहीं सके, भाई नहीं। कथा अगर तुम सुनी है, बार तुमने पढ़ी है, श्रीमद् भागवत सुनी है, अरे रामायण में आ जाओ। इनको भी छोड़ दो, रामायण में आ जाओ। पंचवटी की घटना, लक्ष्मण के लिए माता सीता कह रही है राम जी को, प्रभु हाँ एक बात आपने ध्यान से देखी क्या? ये लक्ष्मण हमें पत्तल में कंदमूल फल रख करके फिर कहीं जाकर के छुप जाता है, आपने कभी देखा ही बात? ये हमारे पास बैठता क्यों नहीं है, हमारे साथ खाता क्यों नहीं है? आपने देखी? राघवेंद्र सरकार ने कहा मैंने तो कभी ध्यान नहीं किया। आप ध्यान करना, ये पत्तल रखता है, कंदमूल रखता है और फिर जाकर के कहीं छुप जाता है। इसमें मुझे कुछ रहस्य नजर आता है। आज लक्ष्मण ने पत्तल दी, पत्तल में बेर, गाजर, कंदमूल ला करके रखे, पानी का गिलास रखा, और जब जाने लगे तो राघवेंद्र सरकार ने हाथ पकड़ दिया। कहां जाते हो? ये हमें खाना देकर के कहां छुप जाते हो? बताओ, क्या संकोच है, क्या लज्जा है? लक्ष्मण जी एकदम से क्रंदन कर बैठे, रोने लग गई। महाराज, मैंने तो इन व्यक्तित्वों को सोने के थाल में खाते हुए देखा है, चांदी के पात्रों में पानी पीते हुए देखा है, गलीचों के ऊपर बैठ करके खाते हुए देखा है। आज जब इन्हीं को मैं पत्तों में खाते हुए देखता हूँ, 56 प्रकार के भोग की जगह कंदमूल खाते हुए देखता हूँ, तो मुझे डर लगता है क्या कि लक्ष्मण कहीं तेरा क्रोध जागृत न हो जाए और तू अयोध्या जाकर के कैकेयी को न मार दे, भरत को न मार दे। इस डर से मैं जाकर के छुप जाता हूँ। महाराज, मैं आपको कंदमूल खाते हुए देख नहीं सकता। मेरी माता मेरे सामने बैठ करके बेर खाए, जिसने कभी महल से बाहर कदम नहीं रखा, जिसने पानी की जगह दूध पिया, आज उसको मैं जब नदी का जल ला करके देता हूं तो मुझे डर लगता है कि मैं कुछ अनर्थ लेकर बैठूं। ये भाई का प्रेम, ये भाई का स्नेह, दुख
डर, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अनर्थ न कर। भीम दौड़ा, भैया आप रोए। और जब दृश्य देखा भीम ने, आज भीम भी रोया। पांडवों को जल देने वालों का अंत हो गया। अर्जुन रथ लेकर के आया, दूर से देखा, जिस सैनिक की तरफ देखता है सैनिक सर नीचा कर लेता है, रोने लग जाता है। गोविंद, आज पांडवों के खेमे में निस्तब्धता कैसी। दूर से देखा, द्रौपदी दहाड़ मार रो रही है, कुंती रो रही है, युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं, भीम रो रहे हैं। महाराज क्या हो गया? कन्हैया मौन हो गई। रथ ला करके रोका। अर्जुन छलांग लगा के नीचे आया, द्रौपदी से लिपट गया। तू रोई? अर्जुन के होते हुए तू रोई? क्या कथा है? एक पति अपनी पत्नी को कह रही तू रो रही है, उसको दुख है मेरी पत्नी रो रही है। तेरी पत्नी के आंख में आंसू देख करके तुझे दुख क्यों नहीं होता? तेरे बच्चों को रोते हुए देख करके तुझे दुख क्यों नहीं होता? तुझे दारू क्यों चाहिए? तू मतवाला क्यों है? अर्जुन कहता है मेरे रहते तू रोई? फूट पड़ी द्रौपदी। मैं किनको देख करके अपना समय गुजारूंगी? मेरा तो सारा आश्रय ही छूट गया। वो लहू की धार, मुंडविहीन सर, छाती पीटती कुंती। महाराज, हाँ, मुझे मेरे पुत्रों का हत्यारा चाहिए, द्रौपदी ने कहा। कन्हैया ने कहा बैठो रथ में। गति दी रथ को। कन्हैया तो जानता है कौन है, किधर गया है। वो सामने अश्वत्थामा का रथ। अश्वत्थामा ने देखा पीछे अर्जुन का रथ, कन्हैया चला रहा है रथ को। महाराज आव देखा न ताव, स्वयं को बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र का संधान यानी जीव जंतु एकदम त्राहिमाम जलने लगे। महाराज ये तो ब्रह्मास्त्र है। कन्हैया ने कहा तू तो द्रोणाचार्य का शिष्य है, जो विद्या अपने पुत्र को नहीं सिखाई वो विद्या तुझे मिली है। समेट ले ब्रह्मास्त्र को। समेटा, पकड़ा अश्वत्थामा को, घसीटा। देखो कर्म से गिर गया ना, वरना गुरुपुत्र। गुरुपुत्र तो बड़ा मान है, गुरु भाई, गुरुपुत्र, गुरु मात्र, ये तो पूजनीय है। लेकिन कर्म से गिर गया, बांधा बकरे की तरह और रथ के पिछवाड़े में डाला और रथ को गति देकर के लाए यहां पांडव सिंह। उठा करके बाहर ले, रो मत, तेरे पुत्रों का हत्यारा। ये भारतीय नारी धन्य है, इसलिए भारतीय नारी पूजनीय है। विश्व में भारतीय नारी की बड़ी शान है। क्यों? इसमें क्षमा है, तप है, धैर्य है। देखो, जिसने अभी अभी उसके 5 पुत्रों का वध किया है, पूरे पांडव वंश को रुलाया है, उसके वचन सुनिए। पतिदेव, हाँ इसको छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए, मैंने कितने ब्रह्मास्त्र का समेटा है, इसको बड़ी मुश्किल से बांधा है, और तू कह रही है मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी कह रही है मुच्यताम मुच्य, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? ब्राह्मणों नितराम, ये तो गुरु है। लेकिन कर्म तो खराब है। इसमें एक दूसरी बात है। क्या? मैं जानती हूं पुत्र मरने का दुख क्या है। मेरे पुत्र अभी अभी मरे, अब अगर तुम इसको मार दोगे तो इसकी मां को कितना कष्ट होगा, ये मैं जानती। इसकी मां गौतमी, उसके तो एक ही लड़का है, मेरे तो 5 थे, उसको तो एक ही है। अगर ये भी मर जाएगा तो मैं जानती हूं कि इसकी मां गौतमी को बड़ा दुख होगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। इसलिए भारतीय नारी पूजनीय है। कन्हैया की तरफ देखा, ये तो स्त्री जाति है, आप बताओ आप क्या कहते हो, छोड़ दें?
कन्हैया ने कहा ब्राह्मण बंधुर न हंतव्य, भैया ब्राह्मण को तो मारना नहीं चाहिए, किंतु एक बात और है, आतताई वधारहण, लेकिन जो आतताई है उसको क्षमा भी नहीं करना चाहिए। कन्हैया को कहा अर्जुन ने, महाराज सीधी सीधी भाषा में बताइए, आप कभी तो कहते उसको मारना नहीं चाहिए, कभी कहते उसको दंड भी देना चाहिए, वो कौन सी बात करूं मैं? तब इसके दिमाग में आई, क्यों? कन्हैया के साथ रहता है ना, इसको पता है कन्हैया क्या कहना चाहते। उसी समय तलवार निकाली और तलवार निकाल करके उसका मुंडन कर दिया और धक्का दे करके आंख निकाल दी। ये शूरवीर व्यक्ति को अगर किसी के घर से धक्का दे करके निकाल दे, ये उसकी मृत्यु के ही समान है। अगर उसको मुंडन कर दे तो ये उसकी मृत्यु, और फिर उसकी तो मणि और निकाल ली, धक्के दे करके बाहर निकाल दी। लेकिन दुष्ट आदमी दुष्टता छोड़ता नहीं। ये भी इतना दंड मिला, इतनी सजा मिली, लेकिन फिर भी इसका कर्म देखिए, सामने से उत्तर आ रही थी। कौन? परीक्षित की घरवाली। हमें गर्व है, हम उस क्षेत्र में रहते हैं, विराट राजा की पुत्री थी उत्तरा, हम उसी विराटनगर के नजदीक रहते हैं। उस उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम चिराग, पूर्ण समय आ चुका है, 8 साढ़े 8 महीने का है ये बच्चा। इसने आव देखा न ताव, और उसके ऊपर भी संधान कर दिया ब्रह्मास्त्र का, उत्तरा के ऊपर। और जैसे, एक बात बताऊं, देखिए अगर ये कथा सुनते उसको ध्यान से सुनो। कभी भी जब आपके ऊपर संकट पड़े तो बस एक ही, भगवान को याद करना, इधर उधर मत दो। मच्चित मत, मैंने कल भी कहा है, मच्चित मदगत प्राणा बोधयंते से परस्परम, यद करोसी यद स्नासी यज्जुओसी ददासियत यद तपस्वी कौनते तद कुरुषो मदर्पणम। तुम जो तपस्या करते हो, जो तुम तप करते हो, तुम योग साधना करते हो, तुम जो दान पुण्य करते हो, जो तुम कर्म करते हो, वो मेरे अर्पण कर दो, बस वो मुझे स्वीकार है। मेरे में बुद्धि वाले बनो, मेरे में विवेक लगाने वाले बनो, तुम्हारी जिम्मेदारी समाप्त। तो देखिए उत्तरा के ऊपर जब उन्होंने संधान किया उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो इसने अर्जुन को याद नहीं किया, भीम को याद नहीं किया, युधिष्ठिर को याद नहीं किया, कुंती द्रौपदी किसी को नहीं याद किया, और एकमात्र पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे जगत के उद्धारक, हे जगत के पालक, हे जगत के श्रृंगारक, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा उदर जल रहा है, आप मेरी रक्षा करें। और जैसे ही गोविंद ने ये प्रार्थना सुनी, देखिए इसको कहते हैं दयालु। श्याम सुंदर कितना दयालु है, इसका देखिए आप उदाहरण। जब ये भगवान का प्रकट होने का समय आया, तो देवकी के सामने 4 हाथ और 4 वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। तो माता देवकी ने पूछा, अरे आप? बोलो मैं तुम्हारा बेटा। बेटा इतना बड़ा? अरे बेटा तो पैदा होता है, फिर माँ खिलाती है, फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करती है, तू ये इतना बड़ा बेटा कैसे आ गया? बोलो मैं इसलिए इतना बड़ा होकर के आया हूं कि मेरे माँ बाप संकट में हैं, तो वो मेरी रक्षा कर नहीं पाएंगे, तो मैं हथियार पाती लेके चलो, चलते ही काम खत्म कर दो। अरे नहीं नहीं भैया ऐसे नहीं, तो छोटे बनो, छोटे ऐसे नहीं। मैंने तो मांगा था, आपको ही मांगा था, लेकिन मांगा इसलिए था कि पुत्र रूप में छोटा, मैं आपको गोद खिलाऊं, स्तन पिलाऊं, लाड करूं, तो छोटे बनो। तो कन्हैया छोटे बनने लगे, 4 हाथ से 2 हाथ हो गई, शंख चक्र गदा गायब हो गए, फिर छोटे होने लगे, फिर छोटे 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 रे उड़ गया, अर्रो वाला गाया। अरे अब ठीक है माता जी? अरे और तो सब कुछ ठीक है, छोटे तो हो गए, लेकिन बोल तो रहे थे दादा की तरह ही।
बोले मत रो। तब कन्हैया जोर से रोए, तब कंस के दूत बगे, अरे बच्चा पैदा हो गया। लेकिन आज वो कन्हैया पैदा होने के समय मां के गर्भ में नहीं गया, लेकिन एक भक्त को बचाने के लिए और उत्तरा के गर्भ में चला गया। क्यों? वो ब्रह्मास्त्र उसको गर्भ में जला रहा, तो अंदर जाकर के उस गर्भ की रक्षा करने लगे। इसलिए तुम भी, अगर जो आदमी ये कथा सुनता है, इसमें लिख कहते हैं संत जन कि जो ये कथा सुनता है उसकी गर्भ की रक्षा भगवान करते हैं। कई गर्भ क्षीण हो जाते हैं माताओं के, 2-2, 4-4, उनको ये कथा सुननी चाहिए। 7 दिन तो आप मेहरबानी करके सारो काम छोड़ छाड़ के यो सुनो ध्यान। अच्छा मेरो में के फायदो से मैं थाने जो बार बार खोचू थी कथा सुनो, मेरे कोई फायदो थे के? मैंने थे दड़ी तोलर दोगी के बताओ तो सरो। मेरा लक्ष्य ये, मेरे गुरु का आदेश है कि ये श्रीमद् भागवत एक तरह से हमारे इस क्षेत्र में बिना परिचय के है। इसका परिचय बहुत कम है। श्रीमद् भागवत क्या है कोई जानता है, अगर कोई करता भी है तो खाली पैसे के लिए करता है। तो उसकी कथा में हर जगह पैसे की पुट आती है, यो चढ़ाओ, यो लाओ, यो वो करो, तो उसमें वो आनंद नहीं आता। जब तक इसमें गोविंद की पुट नहीं होगी, श्याम सुंदर की पुट नहीं होगी, तब तक कथा में रस नहीं आएगा। लोभ से अगर ये कथा कहेंगे आनंद आएगा ही नहीं, प्रेम से अगर कथा कहेंगे आनंद आएगा। तो तुम 7 दिन, जीवन तो तुम्हारा बहुत लंबा पड़ा है, तो उसमें 7 दिन तो निकाल ही सकती हो। इस कथा को सुनने से तुम्हारी आदि व्याधि जितनी भी है नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे विवेक जागृत होगा, तुम्हारी भजन करने की इच्छा होगी, तुम्हें आपस में प्रेम होगा, एक दूसरे को पहचानने लगोगे। मनुष्य में क्या स्वभाव है मनुष्य का, वो पता चल जाएगा 7 दिन में। मनुष्य का स्वभाव है प्रेम, जीव का स्वभाव है प्रेम। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे, हरि बोल करते हुए जा रहे थे, तो उनके साथ में शेर, चीते, जितने हिंसक जानवर थे वो भी हरि बोल करने लगे। उनमें भी हिंसा का भाव समाप्त हो गया और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अभी 1-1.5 साल पहले की घटना, सत्य घटना, हमारी घटना, वो व्यक्ति अभी भी जिंदे हैं जिनके साथ घटना घटी। भगवान के भजन के सामने कोई टिकता ही नहीं। गोवर्धनपुरा गांव, चिरंजीलाल पंडित मेरे पास आ गया, कहा पारासर जी का एक बहुत विकट स्थान है, जंगल में है, वहां शेर आते थे, अब तो सुना बोलो मार दी बताई, लेकिन ये 1.5 साल पहले घटना, वहां शेर आता था रोजाना। वहां मैं चला गया भजन करने के लिए, 11 दिन में वहां रहा। चौथे दिन वो पंडित जी आ गए, तो शाम को हम एक चट्टान पर लेट रहे थे, तो हमसे कोई 20-30 हाथ ऊपर शेर आकर के गर्जना करने लग गए। 1 घंटा हुआ, 1.5 हुआ, वहीं गर्जना कर रहा, ऊपर पानी पीता है, ऊपर भी पानी है नीचे भी पानी है, बीच में हम थे। तो मैंने सुबह कहा, रात को कहा पंडित जी को कि पंडित जी देखो जानवर है, पता नहीं जाए नहीं जाए, इसलिए आप रात को ऊपर मत जाना, सुबह नहाने के लिए नीचे जाना, मैं भी नीचे जाऊंगा, आप भी नीचे जाना, ध्यान रखना, ऊपर मत जाना। पंडित जी पता नहीं उस बात को भूल गए या ठाकुर जी ऐसा चाहते थे। मैं तो सुबह गया, नीचे जाकर के नहा धो करके फिर आ गया, अपनी माला करने लग गया, और पंडित जी नहीं जाने कब उठ करके ऊपर चले, थोड़ा थोड़ा अंधेरा। डोल डाल होकर के आए, फिर स्नान किया। स्नान करने के बाद ऐसी जगह तलाशने लगे जहां बैठ करके भजन करें। तो जैसे वो ऐसे ऊपर आए, सामने शेर आए, डिफरेंस 15 फीट, बीच का फैसला मात्र 15 फीट। अब
पंडित जी तो क्या करेंगे, आप जो करेगो तो सब तो शेर ही करेगो, पंडित जी क्या करेगा, सांस बंद होगी पंडित जी। लेकिन क्योंकि वो भजन करने के लिए आए थे, भजन कर रहे थे 2 दिन से, मुंह से निकला, हे गोविंद ये क्या हुआ। आप सत्य माने, शेर उनके बगल से छलांग लगा करके कूद करके चला। पंडित जी को कुछ नहीं, ये तो अभी 1-1.5 साल पहले का। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि 7 दिन आप भगवान में डूब जाए, कथा में डूब जाए। आपके घर में कोई कुछ कर नहीं सकता, ये मुंह उठी चला देना, ये कर देना, ये चौराहा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 7 दिन यहाँ कथा सुनो, कम से कम 4 परिक्रमा, वरना 11, 21, 51 परिक्रमा दो। सुबह उठ करके यहाँ अंधेरे आकर के झाड़ू निकाल करके जाओ। सेवा बता रहा हूं आपको, कोई नहीं आई यहाँ पानी देने के लिए। इसमें जल देना चाहिए था आप लोगों को, बाल्टी पानी ला करके परिक्रमा दे करके इसमें जल देना चाहिए था, है? हाँ, फिर यहाँ झाड़ू देनी चाहिए, यहाँ दंडवत प्रणाम करनी चाहिए, ये हमारे कर्तव्य। 22 तारीख को यहाँ यज्ञ होगा। ये यज्ञ कोई भाग्यशाली के घर, कोई भाग्यशाली व्यक्ति के द्वारा होता है। ये यज्ञ जो इस यज्ञ कुंड पर बैठता है, समझो कि उसने कोई 11 जन्म या 50 जन्म में कोई पुण्य किया होगा, तो भागवत के यज्ञ कुंड पर बैठता है वो व्यक्ति, बड़े भाग्य से। बड़ा दुर्लभ कुंड है ये। इसलिए भाग्यशाली लोग 1 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, ज्यादा से ज्यादा 7 जोड़े बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा तो जगह होगी नहीं। आप लोग ये करना कि जब यज्ञ संपूर्ण हो जाए, पूर्णाहुति हो जाए, जब थोड़ा ठंडा हो जाए, उसमें से थोड़ी बभूति ले जाना और अपने बच्चों को, अपनी गाय भैंस, अपने पूजा स्थल में उसको रख देना। आप उसका चमत्कार देखना, किसी बच्चे को तुझे उसको लगाना, देखो आपको क्या महसूस होगा। दुर्लभ, ये इतनी जगह, ये बहुत दुर्लभ हो गई है। जहां यज्ञ होगा वो बहुत दुर्लभ जगह होगी। आप उसको खाली प्रदक्षिणा करके देखना, 11, 21, 51, कभी भी, बाद में भी आकर के। और वो लोग तो भाग्यशाली हैं जो उस यज्ञ में आहुति देंगे अपने हाथ से। भारी सामग्री होगी, बड़े वेद मंत्रों के द्वारा उसमें आहुति दी जाएंगी, बड़ा आनंद आएगा। 22 तारीख को देखने लायक दृश्य होगा यहाँ। तो ये अब आप लोगों का धर्म है। इस कथा सुनने के साथ साथ लज्जा, संकोच, ये पुरानी परंपराएं, इस जगह में आके झाड़ू जरूर निकाल, चाहे थोड़ी सी जगह में निकाल जरूर। क्यों? इसलिए मैं कहता हूं, यहां पर हम लोग तो बैठे हैं ही, लेकिन गुप्त प्रकट संत भी आकर के कथा सुनते हैं। जहां कथा होती है वहां पर आसपास के जितने गुप्त प्रकट संत होते हैं, वो भी आसन लगा करके अपनी कथा सुन करके जाते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते। अगर उनकी चरण धूलि हमारे हाथ से थोड़ी सी भी हट गई, हमारे शरीर पर लग गई, तो हमारा भाग्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए इस अवसर को चूकना मत। जल्दी 4, 5, 6 बजे उठ करके, नहा करके, धो करके आओ, इसमें जल चढ़ाओ, परिक्रमा लगाओ या झाड़ू लगाओ और थोड़ा सा कीर्तन करो, तुलसा जी के दर्शन, सारे देवताओं के दर्शन, भागवत जी के दर्शन। कल से हम इस भागवत जी को यहाँ रख देंगे, इसके दर्शन करके जाओ, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा। आज वो भक्त को बचाने के लिए मां के उदर में गई और जाकर के परीक्षित महाराज की रक्षा की। ये है परीक्षित महाराज। अरे तुम लोग तो तंवर वंश के हो, पांडव वंश से तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारे तो बच्चा बच्चा ही आना चाहिए। अरे मैं ब्राह्मण और साधु होकर के और तुम्हारे वंशज की कथा सुनाता हूं और थे गरम जार सो तो खाता पर है। कैसे क्षत्रिय हो भाई आप लोग? क्षत्रिय होकर के जो परीक्षित महाराज की कथा नहीं सुनता, कैसा क्षत्रिय है भाई? परीक्षित महाराज के नाम से भूमि पवित्र हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए,
ये पांडव वंश का वत्सर, इसीलिए तो उसका नाम परीक्षित पड़ा। क्यों? जब वो पैदा हुआ तो परीक्षण कर रहा था क्या कि गर्भ में मेरी रक्षा किसने की। बाहर आते हुए चारों तरफ देख रहा है, वो व्यक्ति कौन है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की, परीक्षण कर रहा है, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। लेकिन अब आगा की कथा आधी घंटा बाद में, तब तक गुरु महाराज के आदेश से वाणी को विराम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राज महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत पुराण की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। एक बात और बताऊं, कई मुड्ढ लोग पूछते हैं ये हरे कृष्णा केवल, कोई कहना बोले भाई हरे कृष्णा, अरे तो काई वचे हरे कृष्णा केवल है। हरे शब्द जो है वो राधा जी का सूचक है। कैसे? जो हृदय में रमण करती है गोविंद के, और गोविंद जिनके हृदय में रमण करते हैं वो हरा, वो हरे, वो है राधा जी। तो हरे कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण की। बोलिए हरे कृष्णा जय जय श्री राधे। कमलम श्री गुरु नवस्नवांश श्री रूपम सागरजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरनलमितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे 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 वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयति पराशरसूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यास यक्षास कमलगलितं वाङ्मया मृत्युजत पीवती। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदवसयुक्तं पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पांडवों को विजयश्री दिलाने के बाद, परीक्षित महाराज की प्राण रक्षा करने के बाद, आज गोविंद ने कहा है कि युधिष्ठिर महाराज, हाँ अब मैं द्वारिका जाऊं, आपको विजयश्री दिलाई, पुत्र की रक्षा,
सब कुछ ठीक हो गया, आपको राज्य मिल गया, आपके आतताइयों का अंत हो गया, अब मैं द्वारिका जाऊं? जैसे युधिष्ठिर जी ने सुना मैं द्वारिका जाऊं, एक ऐसी चोट सी लगी। हमारा साथी, हमारा प्रेमी, हमारा आराध्य, हमारा सर्वेश्वर हमें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अर्जुन उसी समय दौड़ करके गया और अपना रथ लेकर के आया। कौन सा रथ? नया बना है ये रथ। पहले वाला क्या हुआ? जल गया। क्यों? देखिए गोविंद कितना समर्थ है। जो लोग ये कहते हैं ना कृष्ण एक साधारण व्यक्ति था, साधारण क्या था? वो गाय चराता था, वो कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थोड़ा। बड़ी हंसी आती है इन मूर्खों की बात सुन करके। अरे वो कितना जानता है, कितना समर्थ है। उस यहां देखिए रण क्षेत्र में देखिए, अंतिम दिन का युद्ध समाप्त हुआ तो रोजाना का नियम था। गोविंद पहले उतर जाते थे, घोड़ों को खोल देते थे, तब अर्जुन उतरता था, अपने बाण उतारता था, धनुष उतारता था। लेकिन आज युद्ध समाप्त हुआ, उसी रथ को लेकर के भगवान आए हैं और आज सर्वप्रथम अर्जुन को कह रहे हैं कि इस रथ से उतर जा। महाराज पहले आप उतरते हो, उसके बाद मैं उतरता हूं। 18 दिन से अनवरत ये चल रहा है, लेकिन आज गोविंद करे आज तुझे पहले उतरना पड़ेगा। क्यों? बोले बाद में बताऊं। अर्जुन रथ से उतरा, अपना धनुष बाण उतारा, गांडीव, अपने प्रत्यंचाएं, अपना सब कुछ उतारने के बाद कन्हैया करे दूर खड़े हो जाओ, दूर, रथ से दूर। क्या हो रहा है आज? बोले मैं कह रहा हूं ना, रथ से दूर। दूर खड़े हो। और जैसे ही गोविंद छलांग लगा करके रथ से इधर कूदे, देखा पताका से हनुमान जी उतर करके दौड़ गए, चले गए। और ये रथ एकदम से बिना आग उसी समय जल गया, भस्म हो गया। महाराज ये रथ कैसे जल गया? इसको आग नहीं लगी, कोई बाण नहीं लगा, कुछ प्रक्रिया नहीं हुई, फिर ये जल कैसे गया? श्याम सुंदर ने कहा ये तो पहले दिन भीष्म दादा के बाणों से जल गया था। ये रथ ये तो पहले दिन कितनी बार जल गया ये रथ। ये तो मैंने रोक रखा था, क्योंकि मुझे विजयश्री दिलानी थी तुम्हें। वही रथ तो कभी का मर गया। इतने समर्थ व्यक्ति को कोई कहे कि वो साधारण आदमी था, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोई कहे कि ये क्या है? सूर्य की तरफ जो थूक उछालता है वो उसी के मुंह पर आकर के गिरता है। उल्लू कहता है कि सूर्य है ही नहीं, क्योंकि उल्लू ने कभी सूर्य देखा ही नहीं। सूर्य उदय होने से कुछ पहले ही जाकर के उल्लू छुप जाता है, उस रोशनी में रह ही नहीं सकता। इसलिए उल्लू कहता है सूर्य है ही नहीं, क्योंकि उसने बेचारे ने कभी उल्लू देखा ही नहीं, सूर्य देखा ही नहीं। उसी तरह उल्लू बुद्धि के लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के महत्व को जाना ही नहीं, कृष्ण के प्रभाव को जाना ही नहीं। वो क्या जाने कृष्ण कौन है? अरे आप देखिए, सतयुग की घटना है। सतयुग में जब इंद्र दानों से परास्त होने लगा तो पृथ्वी के ऊपर थे मुचकुंद महाराज। मुचकुंद महाराज की शरण में आए इंद्र भगवान, बोले महाराज हम दानों से युद्ध करते करते थक गए हैं, आप हमारी थोड़ी रक्षा कीजिए। मुचकुंद महाराज यहां से गए और इंद्र के साथ मिलकर के दानों से युद्ध किया हजारों वर्ष तक। जब विजय मिली इंद्र को, तो मुचकुंद महाराज ने कहा कि अब मैं जाऊं पृथ्वी पर। हाँ, तो इंद्र ने कहा महाराज आपने हमारे लिए हजारों वर्ष तक युद्ध किया है, आप कुछ मांग लीजिए। तो मुचकुंद महाराज ने कहा कि एक काम करो, क्या मुझे मुक्ति दे दो, मैं मुक्त हो जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं, विष्णु लोक धाम चला जाऊं,
या ऐसे धाम चला जाऊं जहां से मुझे वापस नहीं जाना पड़े। इंद्र ने कहा कि असंभव। क्यों? बोलो मुक्ति हम दे नहीं सकते, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। मुक्ति कौन देते? मुक्ति तो मुकुंद देते। देखिए, इंद्र मुक्ति नहीं दे सकता। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज आप कृष्ण भगवान के भजन के लिए क्यों कहते? हम इसलिए कहते कि हर देवता के हाथ में मुक्ति दे